आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में जीत उसी की होती है जो ज्यादा देख सके, जल्दी समझ सके और तेजी से एक्शन ले सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने जुलाई 2025 में एक्सरसाइज दिव्या दृष्टि का आयोजन किया। प्रो डिफेंस द्वारा जारी की गई रिलीज के मुताबिक ये अभ्यास ईस्ट सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड इलाकों में हुआ, जहां नए टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया गया ताकि बैटलफील्ड पर बेहतर अवेयरनेस, रियल टाइम सर्वेलेंस और तेज डिसीजन मेकिंग सुनिश्चित किया जा सके। इस एक्सरसाइज में त्रिशक्ति कॉर्प्स के जवानों ने ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स और एरियल प्लेटफॉर्म्स का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, जिसमें यूएवीज और ड्रोन्स भी शामिल थे, ताकि फील्ड कंडीशंस में रियलिस्टिक सिनारियोस को कंडक्ट किया जा सके। प्रेस रिलीज के अनुसार इस अभ्यास की सबसे खास बात थी एआई एनेबल्ड सेंसर्स का इस्तेमाल, जिन्हें एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया था। इस इंटीग्रेशन से कमांड सेंटर्स के बीच सीमलेस और सिक्योर डेटा फ्लो हुआ, जिससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान हो गई और डिसीजंस तेज, एक्यूरेट और ज्यादा प्रभावशाली बन पाए। इस सेटअप ने एक मजबूत सेंसर टू शूटर लिंक स्थापित किया। एक्सरसाइज का जायजा लेने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर पहुंचे और उन्होंने पूरे अभ्यास की समीक्षा की। त्रिशक्ति कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन अमिनवाला ने कहा, एक्सरसाइज दिव्या दृष्टि एक बड़ी सफलता रही। हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर रियल कंडीशंस में टेस्ट किया। इससे मिलने वाले अनुभव इंडियन आर्मी की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, डॉक्ट्रिन्स और टैक्टिक्स को शेप देने में मदद करेंगे और हमें किसी भी टेरेन और किसी भी एडवर्सरी के लिए तैयार बनाएंगे। ये पूरा अभ्यास इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक और ठोस कदम है। ये साफ दिखाता है कि सेना अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन और सेल्फ रिलायंट बनना चाहती है, जो आत्मनिर्भर भारत विजन और डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव से पूरी तरह अलाइन करता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शनिवार 26 जुलाई को इंडियन आर्मी ने कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई और साथ ही अपने इवॉल्विंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज का शानदार प्रदर्शन भी किया। ये कार्यक्रम द्रास में स्थित कारगिल बैटल स्कूल के मैदान पर हुआ, जो लद्दाख के कारगिल जिले का हिस्सा है। इस दौरान एडवांस्ड मिलिट्री व्हीकल्स, हैवी फायर पावर वेपन्स, सर्वेलेंस टूल्स और कॉम्बैट गियर की वाइड रेंज को डिस्प्ले किया गया, जो इस बात का सबूत है कि भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता दिन ब दिन मजबूत हो रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिफेंस प्रो कर्नल निशांत अरविंद ने कहा, 1999 के कारगिल वॉर के दौरान बॉफर्स गन ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया था और आज भी वो हमारे आर्टिलरी सिस्टम का अहम हिस्सा बनी हुई है। इसके साथ ही हमारे पास अब धनुष सिस्टम भी है, जो एक 155 mm पैनल्स कैलिबर गन है, जिसमें लंबा बैरल है और जिससे इसकी रेंज और बेहतर हो जाती है। हमने मजल ब्रेक को एनहांस किया है और इसमें एक ऑटोमेटिक लिंक सिस्टम भी जोड़ा है, जिससे टारगेटिंग ज्यादा सटीक और तेज हो गया है। कर्नल अरविंद ने आगे कहा, अब हम मास फायर से निकलकर प्रिसिशन फायर की तरफ मूव कर चुके हैं। सिर्फ इंडियन आर्टिलरी ही नहीं, आर्मी के हर आर्म और सर्विस आज आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने फायर पावर, लॉजिस्टिक्स और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे और भी बेहतर बना रहे हैं।